आजमत हो ना, कुछ कड़वी बातें आने वाली हैं। हाँ, पहले बता दूं, मेरी तकरीर तुम्हें यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अब जो लॉकडाउन कुछ दिन से हुआ है ना, तो मुतवल्लियों ने इमामों की जान खा ली। मोहतमिम जो मदारिस के हैं, उन्होंने मुदर्रिसों का खून पी लिया। मैं साथ कैमरा है मेरे आगे, मैं कहता हूं दुनिया सुने इसे। ये कौम का रोना है, तुमने नहीं सुना? कुछ दिन पहले बरसात हुई, छत गिरी, इमाम के बच्चे और बीवी में उसी में दब के खत्म हो गए। ये कौम करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिद में तो लगा देती है, इमाम के हुजरे तक का इंतजाम नहीं कर सकती, और फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है जो तुम्हें 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है, तुम उसकी छत तक नहीं बना सके? एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगा, लॉकडाउन में 5 लाख का चंदा करके दिया मदरसे वालों को, 5 लाख का, और मदरसे वालों ने ये कह के कुछ नहीं दिया कि इस टाइम लॉकडाउन है, तुम्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। शर्म नहीं आती? मैं तो सबकी बात करता हूं, चाहे वो ऊपर का मामला हो या नीचे का हो, किसी का हक न मारा करो, किसी का हक न मारा करो। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक तस्वीर और आई, किसी हाफिज ने फांसी लगा के अपनी, वो मर गया। बात ये नहीं उसने अच्छा किया या बुरा किया, बहस इससे नहीं कि वो गलत किया या सही, बहस ये है कि यार कौम ने एक इमाम को कितना मजबूर कर दिया कि वो बच्चों के चेहरों के भूख के असरात ना देख सका। फिर वो कौम कहे हमने तरक्की की है तो झूठ बोलती है। वो कौम कितनी मजबूरी लगी होगी उस बाप के सामने जिसने बच्चों के होते हुए फांसी पे लटकना गवारा किया। क्या कभी किसी ने उसके दर्द के बारे में सोचा? सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला गया तो हमारी कौम के काबिल लोगों ने कहा जी ये गुनाह कर बैठा। अबे मौलवी ये सबको पता गुनाह कर बैठा, लेकिन सोच तो सकी वो क्या वजह है जिसने फांसी तक पहुंचाया है? क्या ये कौम का जुल्म नहीं है? क्या ये अपनों का जुल्म नहीं है? मैं कहता हूं अगर एक पड़ोसी ने भी अपने घर का एक वक्त का खाना उठा के उसके बच्चों को खिलाया होता तो वो फांसी न लगाता। अगर उम्मत मुस्लिमा ने पड़ोसी का हक समझा होता तो वो मौत को सीने से न लगाता। हाँ, उसने गलत किया है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुमने किया है कि तुम पेट भर के सोते रहे और एक कलमा पढ़ने वाला भूखे बच्चों के सामने जिंदा न रह सका। कोई तो मजबूरी रखी होगी, या तुम कहते हो वो गलत है, लेकिन मैं कहता हूं वो जितना बड़ा गलत है उससे ज्यादा तुम गलत हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर के सो जाए, आका फरमाते हैं वो आजी भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है, इसे सुनिए और समझिए। हमने ऐसे हालात बना दिए, अल्लाह अकबर। और लोगों कदर करो और भूखों का ख्याल रखो। मैं समझता हूं अमीरों से कई गुना ज्यादा हमारे गरीब अच्छे। कम से कम गरीब का पड़ोसी फाके से तो नहीं सोता। ये हमने अक्सर देखा है, जिनको अल्लाह ने दौलतें दी उन्हें चुगलखोरी से फुर्सत नहीं। दिन भर यही कहते हैं वो मेरी दौलत को देख के चल रहा, वो मेरी गाड़ी को देख के चल रहा, मुझे इसे देख के चल रहा। जब पेट भरा होता है तब आदमी चुगली करता है, और जब भूखा होता है तो फिर उसे बच्चों के लिए कमाने की फिक्र होती है। भूख की फिक्र, भूख की फिक्र, वो सॉरी चुगली की फिक्र नहीं होती, सिर्फ भूख की फिक्र होती है। जब आदमी पेट भर के खा लेता है ना, फिर दुनिया भर की पंचायतें लेके बैठता है। ये बात मेरी याद रखना चाहिए।